हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ऑर्गेनॉन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंटरमिटेंट डिजीजेज। इंटरमिटेंट डिजीजेज एफोरिज्म नंबर 231 से 245 में दिया हुआ है। 231 से 245 में दिया हुआ है। इंटरमिटेंट डिजीज वो डिजीज होते हैं जो सर्टेन पीरियड्स पे क्या होते हैं, रियकर होते हैं। जो सर्टेन पीरियड्स पे रियकर होते हैं उनको इंटरमिटेंट डिजीज बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, अल्टरनेटिंग डिजीज, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। अल्टरनेटिंग डिजीज, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। तो अल्टरनेटिंग डिजीज एफोरिज्म नंबर 231 से 232 में दिया हुआ है। एफोरिज्म नंबर 231 से 232 में दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग डिजीज क्या होता है, जो सर्टेन मार्विड स्टेट उनका अल्टरनेट करता है एक सर्टेन इंटरवल पे विथ डिफरेंट मॉर्बिड स्टेट से। जो मॉर्बिड स्टेट है वो सर्टेन है, जो इंटरवल है वो सर्टेन है, लेकिन डिफरेंट मॉर्बिड स्टेट से ये अल्टरनेट करते हैं। और ये एफोरिज्म नंबर 231 में दिया है। अल्टरनेटिंग डिजीज आर आल्सो वेरी न्यूमरस बट ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, क्रॉनिक डिजीज से। और ये एफोरिज्म नंबर 232 में दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग डिजीज मोस्टली ड्यू टू डेवलप सोरा। अगर अल्टरनेटिंग डिजीज़ का डेवलप हुए हैं वो सोरा से डेवलप हुए हैं, तो जैसी बात है जब ट्रीटमेंट करेंगे तो एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे, तो इनका ट्रीटमेंट एंटीसोरिक मेडिसिन होगा। बट सम सोरा इज़ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कुछ सोरा क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट कर जाएंगे। किसके साथ, एंटी सिफिलिटिक के साथ। तो जब सिफिलिटिक के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाएंगे तो हम उनको क्या देंगे, पहले सिफिलिटिक मेडिसिन देंगे, देन फिर उसको एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। जैसे अल्टरनेटिंग डिजीज़ के एग्जांपल दिया है, पेन इन लेग एंड अप्थेल्मिया। पेन इन लेग डिक्रीज हो रहा है तो अप्थेल्मिया इंक्रीज हो रहा है, या अप्थेल्मिया डिक्रीज हो रहा है तो पेन इन लेग इंक्रीज हो रहा है। ये अल्टरनेटिंग डिजीज़ के एग्जांपल है। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज एफोरिज्म नंबर 233 से 245 में दिया हुआ है। 233 से 245 में दिया है। इनका जो मॉर्बिड स्टेट है और जो इंटरवल है वो दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। तो इनका फिक्स कैरेक्टर है एंड फिक्स पीरियड है। फिक्स कैरेक्टर एंड फिक्स पीरियड है। वाइल पेशेंट इज अपेरेंटली इन गुड हेल्थ। जैसे डिजीज़ हुई, डिजीज़ और पेशेंट जो है वो सिक है, देन फिर वो गुड हेल्थ में आ गया, देन फिर वो डिजीज स्टेट में आ गया, देन वो गुड हेल्थ में आ गया। तो ये क्या है, अल्टरनेट कर रहा है, सॉरी इंटरमिटेंट कर रहा है कि कभी सही हो जा रहा है फिर डिजीज हो जा रही है, फिर सही हो जा रहा है फिर डिजीज हो जा रहा है। ये इंटरमिटेंट कर रहा है। और इंटरमिटेंट कैसा कर रहा है, एक फिक्स कैरेक्टर के साथ और एक फिक्स पीरियड पे, एक फिक्स कैरेक्टर के साथ एक फिक्स पीरियड पे कर रहा है। इसको इसलिए टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज बोला है। ये भी दो टाइप के होते हैं, नॉन फेब्राइल और फेब्राइल। नॉन फेब्राइल एफोरिज्म नंबर 234 में दिया हुआ है। फेब्राइल एफोरिज्म नंबर 235 से 244 में दिया हुआ है। नॉन फेब्राइल देखते हैं, नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज, ये एफोरिज्म नंबर 234 में दिया हुआ है। अब ये क्या होते हैं, इट ऑब्जर्व इन ए सिंगल पेशेंट एट ए टाइम इस सिंगल पेशेंट में ऑब्जर्व किए जाते हैं, एट ए टाइम सिंगल पेशेंट में ऑब्जर्व किए जाते हैं। और इनका ओरिजिन कैसा होता है, ये क्रॉनिक डिजीज होते हैं। मोस्टली इनका ओरिजिन कैसा है, सोरिक है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकते हैं, सिफिलिस से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। तो अगर जो इनका ओरिजिन सोरिक है तो ट्रीटमेंट एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। इनका ओरिजिन सोरिक है तो एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। इनका ओरिजिन सिफिलिस है तो एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें चाइना का
डोज देना पड़ता है रिमूव करने के लिए। कभी कभी सिनकोना बार का डोज देना पड़ता है रिमूव करने के लिए। तो सम डिजीज ऑफ सिनकोना बार कैन रिमूव इट। ठीक है, अब फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज पढ़ते हैं, जो एफोरिज्म नंबर 235 से 244 में दिया हुआ है। देर आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फीवर। इनको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। दे आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। पहला एस्पोरोडिक या इपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, जो एफोरिज्म नंबर 235 से 240 में दिया हुआ है। कैरेक्टर इनका देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फीवर ईच पैरोक्सिज्म इज कंपोज्ड ऑफ कोल्ड हीट, हीट कोल्ड एंड कोल्ड हीट स्वेट। यानी कि फीवर के दो स्टेज एक साथ हो सकते हैं, या 2 स्टेज अल्टरनेट कर सकते हैं, या तीनों स्टेज अल्टरनेट कर सकते हैं, जैसे कोल्ड हीट स्वेट। इनका ट्रीटमेंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन शुड बी कॉमन थेरेप्स, मेडिसिन नॉट बी एंटीसोरिक बट सिमिलर। हमें ट्रीटमेंट कैसा देना है? ट्रीटमेंट हमको जो ट्रीटमेंट की चॉइस है वो थेरेप्स होनी चाहिए, बट सिमिलर होनी चाहिए, एंटीसोरिक नहीं होनी चाहिए। एंटीसोरिक नहीं होना चाहिए लेकिन सिमिलर होनी चाहिए। देन बट सिम्टम्स टेक एट ए टाइम व्हेन पेशेंट फ्री फ्रॉम फीवर। हमें सिम्टम्स तब पेशेंट के लेने हैं, तब हमें केस टेकिंग करना है जब पेशेंट क्या हो? फ्री फ्रॉम फीवर हो, यानी कि फीवर उसका कैसा हो? फीवर कम हो गया हो, यानी कि डिक्लाइन फेज पे हमको उसका केस टेकिंग करना है। अगर जो डिक्लाइन फेज पे हम उसका केस टेकिंग करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन निकल के आएगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन निकल के आएगी। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी, रेमेडी कब देना है? तो जैसे ये फीवर, ये पेशेंट अभी ठीक है, गुड हेल्थ में है, देन फीवर इंक्रीज़ हुआ, देन वो हीट स्टेज में आया, फिर स्वेट स्टेज में आया, तो हमको इस स्टेज में क्या करना है? केस टेकिंग करना है, उसके सिम्टम्स लेने हैं, और इसी स्टेज में हमको क्या करना है? मेडिसिन देना है। देन ये फिर गुड हेल्थ, देन फिर चिल, हीट, और ये स्वेट आ गया, तो इस स्टेज में हमको मेडिसिन देनी है। अगर जी ये इंटरवल है ही नहीं, तो तब कब देंगे? तब ये चिल, हीट, स्वेट इस स्टेज में जब डिक्रीज कर रहा होगा तब दे देंगे, तब मेडिसिन लेने को बोलेंगे। बट इफ़ we took medicine immediately before starting paroxysms, then the action of medicine coincide with natural disease। तब क्या हो जाएगा? एक्शन ऑफ मेडिसिन होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा नेचुरल डिजीज़ के साथ, एंड काज वायलेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म में, पेशेंट में क्या कर जाएगा? वायलेंट रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए हमें डिक्लाइन फेज में देना है, डिक्लाइन फेज में मेडिसिन को देना है। वट इफ़ स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया, एपायरेक्सिया मतलब ये स्टेज एपायरेक्सिया वाला है। अब इसमें एपायरेक्सिया स्टेट है, तो हमें इस कंडीशन में देना है, जब फीवर डिक्लाइन फेज में हो तो देना है, इसमें नहीं देना है। इसमें नहीं देना है क्योंकि ये फीवर क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। But if stage of apyrexia is very short, as in very bad fever, dose of medicine should be administered during decline period of paroxysms। तो हमें इस फेज में क्या करना है? पेशेंट को मेडिसिन देना है। रिपीटेशन ऑफ डोज कब करना है? व्हेन सिंगल डोज हैज डिस्ट्रॉयड आफ्टर सम टाइम paroxysms अपीयर, देन मेडिसिन अगेन। जब हम सिंगल डोज दिए, मेडिसिन का एक्शन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, फिर देन सिम्टम्स आने लगे,
तो हमें फिर रिपीट करना है मेडिसिन को। इट ओनली अकर व्हेन नॉक्जियस इन्फ्लुएंसेस एक्साइटेड द इंटरमिटेंट फीवर सच एज मार्सी एरिया। जैसे मार्सी एरिया में क्या हो गया, इन्फ्लुएंस आ गया, नॉक्जियस इन्फ्लुएंस आ गए, एक्साइट कर दिए, देन ये फिर से सिम्टम्स आ गए, तो हमें मेडिसिन रिपीट कर देनी है। या इन सच केस परमानेंट क्योर ओनली पॉसिबल, परमानेंट क्योर ओनली पॉसिबल व्हेन एक्साइटिंग कज रिमूव, व्हेन एक्साइटिंग कज रिमूव। जब हम एक्साइटिंग कज रिमूव करेंगे तो क्या होगा, परमानेंट क्योर पॉसिबल होगा। होम्योपैथिक सिस्टम possess number of different varieties of medicine in materia medica which possess the power of producing most similar state, the numerous variety of natural intermittent fever. But if fever again come and patient not under any exciting cause, then it means have psoriatic miasm. अगर जब पेशेंट फिर से लेके आ रहा है और कोई इन्फ्लुएंस, कोई भी उस एक्साइटिंग काज नहीं है, देन हमें सोरिक ओरिजिन होगा और हमें एंटी सोरिक मेडिसिन देना होगा। देन एंटी सोरिक मेडिसिन देना होगा, देन क्या करना है, एंटी सोरिक मेडिसिन देना है। अब इंटरमिटेंट फीवर का सेकेंड टाइप, एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट। नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट में जो एफोरिज्म नंबर 241 से 242 में दिया हुआ। इन सच केसेस ऑल द पेशेंट हैव सेम सिम्टम। ऐसे केसेस में क्या होगा, जितने भी पेशेंट होंगे सभी में सेम सिम्टम्स होगा और काजेज भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पूरे ग्रुप का लेंगे, पूरे ग्रुप का क्या लेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेंगे। सो वी फाउंड स्पेसिफिक रेमेडी टू ऑल। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक रेमेडी फाउंड करेंगे सभी के लिए। डैट रेमेडी विल बी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। जो रेमेडी कैसी होगी, यूनिवर्सल होगी, जिसे जीनस एपिडेमिकस भी कहा गया, जिसे जीनस एपिडेमिकस भी कहा गया, जो एफोरिज्म नंबर 241 में है। If first paroxysms uncured या treated improperly by allopathic, then given high potency of sulfur या हीपरसल्फ तब देंगे जब पेशेंट चिली हो और पेशेंट हॉट है तो सल्फर देना है। यदि फर्स्ट पैरोक्सिम्स अनक्योर्ड हो गया या इम्प्रॉपरली ट्रीटेड है एलोपैथिक मेडिसिन से, तो हमें हाई पोटेंसी में, अगर जो हॉट पेशेंट हो तो सल्फ़र दे देना है और चिली पेशेंट है तो हीपर सल्फ दे देना है। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं, परनीसियस। तीसरा टाइप क्या है, परनीसियस है। तीसरा टाइप परनीसियस है। परनीसियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट, एफोरिज्म नंबर 243 में दिया है, एफोरिज्म नंबर 243 में। तो ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे, गिव या ट्रीट फर्स्ट लाइक एक्यूट डिजीज़। सबसे पहले इसको एक्यूट डिजीज़ से मान के ट्रीट करना है, कॉमन मेडिसिन यूज करके। देन इफ़ नॉट क्योर गिव एंटीसोरिक मेडिसिन। अगर तब भी क्योर नहीं होता है तो हमें फिर एंटीसोरिक मेडिसिन देनी है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी एंड रिपीटेशन सेम होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिक्लाइन फेज में क्या करना है, मेडिसिन लेना है। अब चौथा है एंडेमिक इन मार्सी डिस्ट्रिक्ट, ये एफोरिज्म नंबर 244 में दिया हुआ है। इफ़ एनी पर्सन हैबिचुअल इन दिस एरिया एंड रिमेन इन गुड हेल्थ। अगर जो कोई भी पर्सन उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए हैबिचुअल है तो वो कैसा रहेगा, गुड हेल्थ में रहेगा। वो कैसा रहेगा, गुड हेल्थ में। देन इफ़ सच पेशेंट कम इंटरमिटेंट फीवर देन इट ट्रीटेड सम डोजेज ऑफ सिनकोना। और जब कोई पेशेंट उस एरिया से इंटरमिटेंट फीवर लेके आ रहा है तो उसको सबसे पहले कैसे ट्रीट करना है, चाइना से ट्रीट करना है, सिनकोना बार्क से। आल्सो सम एक्सरसाइज etc. इफ सिनकोना फीवर नॉट गॉन
देन गिव एंटीसोरिक मेडिसिन। अगर जैसे सिनकोना से वो फीवर नहीं जाता है तो हमें क्या देना है, एंटीसोरिक मेडिसिन देना है। इफ पर्सन लेफ्ट द मार्सिक एरिया इन स्टार्टिंग देन इट कैन क्योर इटसेल्फ। और जो स्टार्टिंग में ही पर्सन क्या कर देता है, वो मार्सी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देता है तो ये खुद से ठीक हो जाएगा, क्योर इटसेल्फ हो जाएगा। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी एंड रिपीटेशन सेम होगा। देन आपको ये समरी दिया हुआ है। इंटरमिटेंट डिजीज एफोरिज्म नंबर 231 से 245 में दिया है। जो 2 टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेटिंग डिजीज जिनका इंटरवल तो सर्टेन होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो मॉर्बिड स्टेट है वो डिफरेंट काइंड का होता है। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज 2 तरह के होते हैं, नॉन फेब्राइल और फेब्राइल। फेब्राइल 4 टाइप से होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, स्पोरोडिक या एपिडेमिक ऑफ नॉन मार्सी एरिया, परनीसियस इंडिविजुअल ऑफ नॉन मार्सी एरिया, एंडेमिक्स ऑफ मार्सी एरिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।